नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अनोखी आवाज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने इस बार 1.5 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा, जिसमें सीएम मोहन यादव से लेकर पार्टी के सभी सीनियर नेता जुटे नजर आ रहे हैं। सदस्यता अभियान के लिए आयोजित कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव एक्शन में नजर आए। उन्होंने एक तरफ कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा तो दूसरी तरफ पीएम मोदी को सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री बताते हुए विपक्ष पर तंज भी कसा। सीएम ने कहा, बीजेपी के कार्यकर्ता सदस्यता अभियान में जुट जाएं और सबको यह जरूर बताएं कि देश में राम मंदिर हमने बनवाया है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाई है। पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारा है क्योंकि बीजेपी देश के लिए काम कर रही है। सीएम ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि हमने चुनाव जीता क्योंकि पीएम मोदी सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि वह हर कठिनाई को हल करना जानते हैं। जिस धारा 370 की वजह से लोगों को घर, मकान, दुकान छोड़ने पड़े, 40,000 लोग मारे गए, उस धारा 370 को जम्मू कश्मीर से पीएम मोदी ने उखाड़ फेंका, लेकिन कांग्रेस ने उससे हाथ मिलाया है, जिसने कहा कि हमारी सरकार आई तो धारा 370 लागू करेंगे। जो पहले कहते थे कि धारा 370 हटी तो खून की नदियां बह जाएंगी, वह देख लें, धारा को हटाया गया लेकिन एक चींटी भी नहीं मरी। पीएम मोदी देश के गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। राशन, गैस, पक्का मकान, इस सभी पर पीएम मोदी का फोकस है क्योंकि वह देश में बदलाव लाने के लिए काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम स्पष्टता के साथ काम करते हैं, लेकिन कोई टेढ़ा चले तो सीधा करना जानते हैं। यह काम भी पीएम मोदी ने किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रवादी होना ही बीजेपी की विचारधारा है। राष्ट्रवाद के लिए हमारे नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मंत्री पद छोड़ा था। कांग्रेस ने ही धारा 370 लागू की थी, जिसे हटाने का प्रण हमारे नेता ने लिया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जेल जाना मंजूर किया, लेकिन राष्ट्रवाद की विचारधारा से समझौता नहीं किया, क्योंकि बीजेपी जो कहती है वह करके दिखाती है। बीजेपी के लिए निष्ठा सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकतंत्र की भावना में विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। आज देश में 1500 राजनीतिक दल हैं, लेकिन भाजपा का सदस्यता अभियान सबसे पारदर्शी रहता है। सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारी पार्टी और विरोधी दल में यह अंतर है कि हमारे यहाँ 3 पीढ़ी आ गई और उनके यहाँ 80 साल के नेता बने हैं। हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलते रहते हैं, चाहे जेपी नड्डा हो, नितिन गडकरी हो, क्योंकि बीजेपी में काम को हस्तांतरित करने की परंपरा है। 5 लोगों ने मिलकर जनसंघ की स्थापना की थी और आज करोड़ों का परिवार है, लेकिन कांग्रेस में तो अध्यक्ष की चर्चा शुरू होते ही हाय रे शुरू हो जाता है। इसलिए कांग्रेस ने जैसा किया है वैसा भरेगी। हम तो यह भी कहते हैं कि जिन्होंने वोट नहीं दिया, जब अब उन्हें भी सदस्य बनाना है, क्योंकि हमारे यहाँ जोड़ने की परंपरा है। बीजेपी मध्य प्रदेश में इस बार सदस्यता अभियान को लेकर सबसे ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है। पार्टी ने विधायक, सांसदों और मंत्रियों को भी सदस्यता अभियान का लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया है। ऐसे में सीएम मोहन यादव और वीडी शर्मा खुद इस अभियान की कमान संभालते नजर आ रहे हैं। भारत के उस स्वर्ग को दुनिया के सामने लाने के लिए पहले पर्दे का इंतजार लोग हम सब जानते हैं, कितने गाने बने, कितने प्रकार की शूटिंग हुई, क्या क्या हमारे अपने देश के अंदर इतना खूबसूरत कोई राज्य है, उसको लाने में आपका योगदान था। और इस नाते से मैं माननीय प्रधानमंत्री को भी जोरदार धन्यवाद देना चाहूँगा आपके माध्यम से, जिन्होंने उस सुंदर काल में जब आपने कश्मीर पे लोगों का ध्यान आकर्षित कराया, और हमारे लिए सौभाग्य की बात है जिसके कारण से पर्यटन रुका था, वो बड़ी बाधा हटाने का काम अगर किसी ने किया तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आज नया दरवाजा खोला है। भारत अपनी प्रगति में आने वाले पत्थरों को उठाने के लिए न केवल समर्थ है, बल्कि दुनिया को सबूत देता है कि वो अपने घर के अंदर के कष्टों को भी मिटाने में सक्षम है और दुनिया में भी आने वाली परेशानी के लिए अपना हल आगे निकाल करके हाथ बढ़ाने के लिए। हम सब देख रहे हैं रूस और यूक्रेन के अंदर एक ऐसा लोकतंत्र का सेनानी जाता है जो रूस में भी डंके की चोट जाकर के शांति की बात करता है और यूक्रेन में भी उससे आगे बढ़कर के बात करता है। ये बदलते दौर में भारत की भूमिका का एहसास कराने का समय। 4 साल से भारत की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था अगर भारत को बनाया, लेकिन वो चुनौती कितनी बड़ी थी। चुनौती कोविड के समय की थी, लेकिन इस कोविड के समय के बावजूद भी किसी देश की अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ सकती है, ये अगर चमत्कार हुआ है
तो आज की हम इस बात के लिए बिना संकोच कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोई बात असंभव हो ही नहीं सकती है। यह हमारा सौभाग्य और भारत का सौभाग्य। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए अनोखी आवाज।